ये मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। कर दो, कर दो। इतनी आसानी से नहीं। काश तुम सच में मरे होते। वो तुम्हारे सोच के परे है। यहाँ तुम्हारी जिंदगी इस गलतफहमी में कट रही है कि ये दुनिया भी तुम्हारी है और दूसरी तरफ एक ये तो बताना मुश्किल है। ओह, लगता है बारिश होने वाली है। मेरा छाता कहाँ है? जी माफ कीजिए। हाँ, तुम्हें एक भी काम ढंग से करने नहीं आता है ना? जल्दी जाओ और लेकर आओ। चलो जाओ। बारिश होने वाली है। रुको तो सही, मेरे पास छाता नहीं है। जरा सुनिए, क्या मैं माफ कीजिए, क्या मैं जी नहीं, क्या आपके माफ कीजिए। अब बंदा हाजिर है। शुक्रिया शुक्रिया। बारिश काफी तेज है ना मिस इमोजन? तुम मेरा नाम भी जानते हो? हाँ, थोड़ी छानबीन की। उस दिन आप मुझ पर अपनी छाप छोड़कर गई थी। जिस तरह तुमने मुझ पर छोड़ी थी। यकीन मानिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे यहाँ रहने से आसपास के लोग मेरे बारे में क्या क्या बातें करते हैं। तो तुम्हें कहीं और जाकर रहने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे यहाँ रहना पसंद है। ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ के लोगों की तरह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात किस करने तरह की? बात करनी चाहिए मुझे? ना ही करो तो बेहतर मैं होगा। तुम्हारे इरादे जानता हूँ लड़की। जो इत्र तुमने लगाया है, जानती हो ना उसमें क्या मिलाते हैं? पेशाब, काम वासना से भरी एक ट्रोका। तुम्हें क्या पता? कोई मर्द इससे बच नहीं सकता, और ये भी कि तुम्हें इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं। बड़ी तेज बारिश हो रही है। तुम कहाँ पर थे? बंद रास्ते के पास। मैं हाँ, वहाँ से जानता गुजर रहा हूँ। था, पियोगे? वो बग्गी रास्ते पर उल्टी पड़ी थी। अच्छा। ठीक है? तो मैं उस आदमी की मदद करा। वो तो बग्गी के बाहर गिर हाँ, गया। वो फंस गया था, उसका जूता फंस गया था, अच्छा। वो उसके पैर से निकल गया था। बस वहाँ उसका पैर नहीं था। ये क्या कर रहे हो तुम? वो एक खुर था। खूर था पक्ष की तरह। हाँ, वो आधा इंसान क्या था। कह रहे हो? कैसे हो फाइलो? फाइलो तुम पियोगे? नहीं शुक्रिया। अच्छा ठीक है, तो क्या तुमने उसे पकड़ा? 1 साल की सजा है। ढोंग रचाने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है। हम इंसानों जैसा ढोंग करने के लिए। इसे बस 1 साल की सजा। उनकी हिम्मत बढ़ने लगी। सत्यानाश। ये काम खत्म होने तक यहाँ से हिलना नहीं, समझ गए? जी सर। नहीं शुक्रिया। अच्छा ठीक है, तो क्या तुमने उसे पकड़ा? 1 साल की सजा है। ढोंग रचाने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है। हम इंसानों जैसा ढोंग करने के लिए। इसे बस 1 साल की सजा। उनकी हिम्मत बढ़ने लगी। सत्यानाश। ये काम खत्म होने तक यहाँ से हिलना नहीं, समझ गए? जी सर। और ये जरूरी ठीक से लिखना सीखो। जी सर। नेट, जी सर। क्या बात है फाइलो? बाहर बग्गी इंतजार कर रही है। मैं पत्नी के साथ छुट्टियों पर जा रहा हूँ। मेरी ऑटोप्सी रिक्वेस्ट खारिज की गई है। कॉरोनर बहुत व्यस्त है। कैसे हो फिलकिंस? मैं एक फिक्स के लिए अपना वक्त जाया नहीं करने वाला। ये याचिकाएं आज ही पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है फिलकिंस? हो जाएगी सर। सर, आप बुरा मत मानिए, पर ये कोई लिक्सर की गलत सौदेबाजी नहीं थी। वो बहुत शांत स्वभाव की थी।
कभी किसी को परेशान नहीं किया। फाइलो, तुमने कल जैक को खत्म कर दिया। हर तरफ तुम्हारी वाहवाही हो रही है। इसे बैरी को संभालने दो, ठीक है? उसे बेरहमी से मारा गया। उसकी लाश उधड़ी हुई थी। कोई उसे क्रूरता से मारना चाहता था। मैं जानना चाहता हूं क्यों। और मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, लेकिन मैं कॉरोनर का वक्त भी बर्बाद नहीं करूंगा। कहाँ जाएंगे इंस्पेक्टर? रो चलो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। फाइल हो। तुम्हारे लिए एक काम था। कोई कीमत? कब? कितनी जल्दी वहां पहुंच सकते हो? 1 घंटे में। इसे सिल दिया है। सारे पुर्जे करीब करीब जगह पर लगा दिए हैं। करीब करीब? वुयान में किस तरह के डॉक्टर थे तुम? इकलौता डॉक्टर जो तुम्हारे क्रिच का ये काम कर सकता है। इसके परों से लगता है कि ये 90 साल की थी। इसका जननांग फैला हुआ है, तो ये एक बार तो जरूर गर्भवती रही होगी। और इसका ये देखो, कोराकोडस नष्ट हो रहा था। मांसपेशियां उम्र के हिसाब से है। बस इतना ही? लीवर नहीं है। लीवर नहीं है? गड़बड़ी में पीछे छूट गया होगा। या कातिल अपने साथ ले गया होगा? वो ऐसा क्यों करेगा? अच्छा सवाल है। क्या यह किसी ब्लेड से या पंजे से मारी गई है? कहना मुश्किल है, पर उसकी पसलियां एक ही बार में काटी गई हैं। इसके लिए काफी ताकत चाहिए। कोई इंसान ऐसा कर सकता है? उसमें नफरत भरी होगी तो हाँ। बेहद नफरत। कैसे हो तुम लोग? कैसे हो साजन? डैरियस। हेलो फाइलो। माफ करना, जल्दी नहीं आ सका। काम था। तुम अच्छे दोस्त हो। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? कुछ खास नहीं। तुम्हारा दिन कैसा था? वैसा ही हमेशा की तरह। तुम्हारा? एक खून हुआ है रो में। वही हमेशा की तरह। ये पिक्स थोड़ी अलग थी। वो कैसे? वो अपने जमाने में सिंगर हुआ करती थी। उसकी आवाज में एक कशिश थी, दिमाग से निकल नहीं रही। खैर, तो बस तुम एक ही काम कर सकते हो। केस सॉल्व करना। तुम दूसरा गाना अपने दिमाग में डाल दो दोस्त। मुश्किल राह चुनो, डैरियस। मेरे साथ चलो, जहां मैं चलूं वहां चलो। उस पैक के खिलाफ हम लड़ेंगे, जीतेंगे जमीन फिर न हारेंगे। रास्ता मुश्किल है पर कोई राह नहीं। हम है बग के जाबाज जवान, बग के जवान। तुम्हें यहाँ रोज रोज आने की जरूरत नहीं है। इन सलाखों के पीछे तुम्हारी जगह मैं भी हो सकता था। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। आपको कुछ चाहिए? तुम बस अपना काम करती रहो। तुम्हें बरसों लग जाएंगे यहां तक पहुंचने का, तुम्हारा टिकट का किराया चुकता करने के लिए। अगर मैं तुमसे कहूं इसे चुकाने का एक तरीका है, दूर रहो वरना मैं
तुम जानती हो ना, मैंने अपना सब कुछ गवा दिया है, सब कुछ जो मेरे परिवार की विरासत थी। अगर आज मेरे पास दिखाने लायक कुछ बचा है तो वो तुम हो, बदतमीज कुतिया। बाहर में जाओ। अपना मुंह बंद रखो कमीनी मक्कार, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। इज़रा, क्या हुआ तुम्हें? सत्यानाश, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। चोरनी का हाथ मुसीबत के वक्त के लिए रखे पैसों के डिब्बे में था। तो क्या वो भाग गई ऐसे ही? उसका करार खत्म होने में काफी वक्त है। फिर भी हम किसी ऐसे को अपने घर में कैसे रखें जिसका कोई भरोसा ना हो, है ना? वो बचकर भाग नहीं सकती। मैं पूरी कोशिश करूंगी। कल सुबह मैं सबसे पहले पुलिस के पास उसकी रिपोर्ट लिखवाने जाऊंगी। उसे जहाज में बिठाकर वहीं वापस भेज दूंगी जहां से वो आई थी। फिर से वहां जाने की जरूरत नहीं। उस कमीने को यहाँ आने दो, फिर मैं उसे दिखाती हूँ। तुम पक्का ठीक हो ना? क्या? हाँ, मैं ठीक हूँ। बात कुछ और ही है। दरअसल मैंने फाइलों को ढूंढ लिया। आखिरकार उस तक पहुंच गई मैं, पर मैंने उसे कुछ नहीं किया। चाहती तो बहुत थी, पर तुम सही थी। अब जाना कि मैंने उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब नई शुरुआत करनी है। हाँ, मुझे सुनकर अच्छा लगा। तो क्या सोचा है तुमने? क्या तुम यहाँ मेरे काम के लिए बात कर सकती हो? पुराने आशिक को चोट पहुंचाना चाहती हो? नहीं। तुम यहाँ काम करोगी? क्यों नहीं? विनेट, सुनो। क्यों नहीं? मैं अपने लोगों के लिए काम करूंगी, खुद के लिए पैसे कमाऊंगी। इस काम के लिए तुम बेकार हो। मैं तुमसे बेहतर हूँ। क्यों, याद नहीं? हाँ, तुम हो। सही कहा। पर तुम इसके लिए नहीं बनी हो विनी। बनी तो तुम भी नहीं। तुम्हारी कविताएं कमाल की होती थी। हाँ, पर सच कहूँ मेरी ज्यादातर कविताएं घिनौनी होती थी। मैं मजाक नहीं कर रही। और मैं भी। इस शहर को अतीत से कोई मतलब नहीं। जो मौके मिलते हैं उसका फायदा उठाओ। कैसे मौके? मैं उस घर में वापस नहीं जा सकती। तुम मुझे यहाँ काम नहीं करने दोगी तो मैं करूंगी क्या? एक है जिसकी कुछ लोगों से पहचान है। किस तरह के लोगों से? वो खुद को ब्लैक रेवन कहते हैं। क्या वो फे हैं? वो ब्लॉकेट से भागे हुए विंग ब्रिगेड के लोग हैं, जिन्हें फेरिश जन्मभूमि पर गर्व है और वो अपनी जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं। कैसे लड़ रहे हैं? शायद जैसे हो सके वैसे। चोरी करके, जुआ खेलकर, तस्करी करके, कुछ भी। ऐसे सारे तरीकों से जो कानून के खिलाफ है। फिर तो ठीक लग रहा है। वो आज रात मिलने वाले हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। ये लो। कोई खबर? अब तक तो नहीं। अब तक तो फिरौती की मांग हो जानी चाहिए थी ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। एक तरीका है। तुम बस अपना दिमाग खुला रखो। अंदर आओ। ये सब क्या है भाईटी? ये हमारी आखिरी उम्मीद है जॉना को घर सही सलामत लाने की। इस चुड़ैल को पहले यहाँ से दफा करो। इस चुड़ैल से मेरा परिवार कई पीढ़ियों से सलाह ले रहा है। जादू टोना बस एक ढोंग और अंधविश्वास है। निकालो इसे यहाँ से। ढोंग? हम दोनों सिर्फ इसकी वजह से एक हुए और ये तुम भी जानते हो। मेरे पिताजी कभी भी मेरी शादी किसी बदविश्वासी से नहीं करवाते अगर ये न बताते कि तुम एक बड़े आदमी बनने वाले हो और हमारा बेटा भी बनेगा। फिर भी ये जादू टोना, ये सब मेरी नजरों में बकवास है। पर ये काम करता है। तुम हमारे बेटे को लाना चाहते हो या नहीं? मेरी जान से बढ़कर। तुम मत रोको इसे। एक बलि की जरूरत होगी जो ब्रेक्सपियर परिवार को बहुत अजीज हो, उतना अच्छा। हाँ, अब सब समझ आ रहा है। अगवा करने वाला आपका जानने वाला है। जानने वाला? तुम्हें यकीन है? वही आपको गिराने के लिए खड़ा होगा। वही आपसे आपकी कुर्सी और ताकत छीनेगा। रीटलॉन्ग भी?
उसी के पास आपका बेटा है। तुम टॉमलिन की दोस्त हो? विनियट स्टोनमॉस। आंखें खुली और मुंह बंद रखना। मुझे माफ करना। कसके। एकदम सही है। मैंने सुना तुम कल रात पकड़ी गई थी। समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बताया तुम्हें, मैं चकमा देकर निकली। उन्होंने तुम्हें बांधकर हथकड़ी पहनाई तो उन्हें चकमा कैसे दिया? कैसे दिया उनको चकमा? मुझे दिखाओगी नहीं? चलो अपने आप को बाहर निकालो जैसे कल रात किया था। मैं टाइम देख रही हूँ। ये कौन है? टॉमलिन की दोस्त। ओह अच्छा, मोहतरमा की दासी। नाम क्या है तुम्हारा? विनियट। विनियट। मैं डालिया हूँ। हेमलिन ने बताया कि तुमने सालों तक हमारे देशवासियों को अनून से निकालने का काम किया। जी हाँ। बहुत अच्छे, ये एक नेक काम है। तुमने अपना दासी वाला काम कुछ ज्यादा जल्दी नहीं छोड़ दिया? मेरे लायक नहीं था। ना ही मेरे। ये मेरी एक सबसे पुराने विंग कॉर्सेट्स में से एक है। तुम्हें भी कुछ ऐसा ही पहनने की जरूरत है। जानती हो क्यों? ताकि मैं उड़कर भाग न जाऊं। नहीं, इससे भी ज्यादा है। ये ईर्ष्या है। विनियट, देखो पंछी को गिरने का डर नहीं होता। हम आजाद हैं। चलने वाले इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अपाहिज बनाना चाहते हैं। वो हमें अपने जैसा बनाना चाहते हैं। कमजोर, भारी, गिरने से डरने वाले। कल रात सच में क्या हुआ था रैन? तुम्हारा वक्त खत्म। पिछले कुछ वक्त से पुलिस मेरे गिरोह में अपना घुसपैठ शामिल करने की कोशिश में है। तो जब कोई अपना पुलिस हिरासत में रहकर आए और उस बारे में कुछ भी ना बताए तो मुझे क्या करना चाहिए? खुद की रक्षा तो करनी होगी ना। जब कोई फैरिशीन अपनों को छोड़कर धरतीवासियों को चुनती है तो उसे भी धरती पर होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई एतराज है तो तुम वापस जा सकती हो। नहीं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। अब अपनों के सिवा किसी और के लिए काम नहीं करूंगी। बढ़िया। रिवाज के मुताबिक खुद को साबित करना होगा। बताओ क्या करना है, मैं कर दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम कॉन्स्टेबलरी में जाकर रोटुंडा पे लटके झंडे को उतारकर मेरे पास लाओ। उन सारे पुलिस वालों के सामने से? तुम जानती हो हम यहाँ क्या करते हैं? हम चीजों को उनकी सही जगह पहुंचाते हैं। अगर तुम्हें हम में से एक बनना है तो मैं जानना चाहती हूँ कि इस शहर का कोई ऐसा कोना है जहाँ तुम नहीं पहुंच सकती? चलो जवाब दो बच्ची। VIGNETTE विनियट। स्टोन मॉस। उसमें स्टोन और मॉस दोनों ही एक साथ है। आपको करार तोड़ने वाले के खिलाफ याचिका देनी होगी, तभी हम उसे गिरफ्तार कर पाएंगे। शुक्रिया सर। पर जल्दी कीजिए, वो 12 घंटों से फरार है। हमारी कोशिश जारी है। ये क्या मामला है? और किसी पिक्स ने अपना करार तोड़ा है। ये साहब पुलिस थाने से आए हैं सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए बैठिए। कुछ पता चला क्या? उस चोर को आपने ढूंढ निकाला? नहीं, मैं आपने दर्ज की हुई शिकायत के बारे में बात करने आया हूँ। उस करारनामे की कीमत क्या है? 50 गिल्डर्स सर। वो मैं भर दूंगा। 50 गिल्डर्स एक पुलिस वाले की तनख्वाह से? आप क्यों अपने पैसे इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं? अगर मैं पैसे दूं तो शिकायत वापस लेकर उसे आजाद कर दोगे? नहीं। हाँ। इसरा, क्या हो गया है तुम्हें? इमोजन, मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, ठीक है? एक और बात, वो लड़की चोर नहीं है तो वो भागी क्यों? मेरा शक सही निकला। जहां हो वहीं बैठे रहो। मेरी समझ में नहीं आ रहा,
पिताजी हमारे लिए 10,000 रुपए सालाना छोड़ गए, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि वो तुमसे खर्च हो गए? क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि एक घर को चलाने में कितना खर्च आता है? बताओ, कोई अंदाजा है? तो हमारे यहाँ गाड़ी भरकर कोयला आता है, हर दिन ताजे फूल आते हैं, और तुम्हें बताऊं क्या कि तुम्हारे महंगे कपड़ों के लिए मुझे कितना खर्च करना पड़ता है। तुम सारी मुसीबतों को मेरे सर पे थोप रहे हो। मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई चारा नहीं था। हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पिताजी के रखे पैसों को इस्तेमाल करके उसे और बढ़ाने के मैंने अलावा तुम पर भरोसा किया कि तुम हमारे पैसों को अच्छी तरह संभाल रहे और हो। संभाल रहा हूँ। अब मैं इन हालातों को सुधारूंगा। मैं कर्जा लेने की कोशिश कर रहा हूँ एक और नया जहाज बनाने के लिए। ओह, एक और जहाज? जो भी हुआ, क्या उससे तुमने कोई सबक सीखा नहीं? वो बदकिस्मती थी, एक तूफान था। इस धंधे से हम अब भी पैसे कमा सकते हैं और मुझे इस पर पूरा यकीन है। और वो कौन सी चीज है जो तुम कर्जे के बदले बैंक के पास गिरवी रखने की सोच रहे हो प्यारे भैया? बस ये घर, और क्या? नहीं एज़रा, हमारे पास ये घर ही बचा है। हम सड़क पर आ जाएंगे। मैं हमारी किस्मत बदलना चाहता हूँ, तुम्हें मेरा यकीन करना होगा। बंद करो ये बकवास। हाँ, ये मेरी भी किस्मत है और इसमें मेरी मर्जी भी शामिल होगी। तुम जानती ही क्या हो इसके अलावा कि कौन से जश्न में क्या पहनना है, कौन किसके साथ दिखा। अब मैं इस घर का बड़ा हूं तो सारे के सारे फैसले मैं लूंगा। कौन है? बोलो, जवाब दो। तुम्हें कोई अंदाजा भी है कि मैं कौन हूं? मैं जॉन ब्रेक्सपियर हूं। मेरे पिताजी तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम सब के सब मारे जाओगे। तुमने बहुत अच्छा काम किया। मेरे पति मान गए कि जोना को लॉन्ग बीन नहीं अगवा किया है। पाया जी, मैंने सालों तुम्हारे परिवार की सेवा की है। आज तक कभी किसी ने मुझसे झूठ नहीं बुलवाया। खैर, हर काम पहली बार करना पड़ता है। वैसे भी वो भद्दा भालू मुझे पसंद नहीं था। वो देखो, वो बदतमीज पक हमेशा अकड़ दिखाता है। पता नहीं खुद को क्या समझता है। उसे लगता है कि उसकी दौलत की वजह से सब उसे अपना लेंगे। डियर मिस्टर अग्रेस, कल मेरा बर्ताव अच्छा नहीं था। आप जितने जल्दी हो सके मुझसे मिलने आइए। सिंसियरली, इमोजेंस पंडरोज। अफीसा। ऐसे खड़ी मत रहो। क्या कहा उसने? यही कि उन्हें कल आपके साथ चाय पीकर बहुत खुशी होगी। क्यों नहीं होगी? कोई काम ना हो तो मैं जाऊं मिस? मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है। मतलब उसे आजादी मिल गई है। वो अब अपनी मर्जी के मालिक है। शुक्रिया। इंस्पेक्टर, क्या है? ऊपर एक मुसीबत हुई है। ये उस पिक्स की लाश देखना चाहती है। मुझे बस उसके साथ थोड़ा वक्त चाहिए। रुको बेरिक, आप एक मीमा हैं। आप किस संप्रदाय से हैं? रेवेंसक्लेयर। तहकीकात अब भी जारी है मीमा, और वो लाश एक सबूत है। वो पहले एक इंसान है, उसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। उसका संस्कार होना जरूरी है, समझिए। प्रेम से शुरुआत होती है और प्रकाश में लौटते हैं। प्रेम से प्रेम पनपता है और प्रकाश से प्रकाश। हम सब एक हैं उस अनंत के साथ, और हमेशा रहेंगे। आप एशलिंग को अच्छे से जानती थी? वो हर हफ्ते एक मोमबत्ती जलाने आती थी, पता नहीं किसके लिए। क्या आप किसी को जानती हो जो इसे नुकसान पहुंचाना चाहता था? इस पर काले साए की छाया है। इसे बहुत बड़े शैतान ने मारा है। दिखाई नहीं दे रहा। अप्राकृतिक चीजें महसूस हो रही हैं।
ना ही इंसान ना ही फे। तुम्हें हैरत नहीं हुई? मैंने ऐसी बहुत बातें सुनी है। उस रात एक आदमी दावा कर रहा था कि उसने शहर के नीचे घात लगाए बैठे किसी अंधेरे के देवता को देखा था। उस पर यकीन नहीं किया? वो सन की था, उसने खुदकुशी कर ली। पुराने तरीके ऐसी चीजों को बुला सकते हैं जिन्हें देखने पर इंसान पागल हो सकता है। आप कहना चाहती हैं जादू से हुआ? जादू आप कहते हैं उन चीजों को जिन्हें आपने या आपके लोगों ने अब तक देखा ही नहीं। और मैं याद दिला दूं, एक वक्त था जिसे बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है जब मेरी प्रजाति को भी वही मानते थे। शुक्रिया इंस्पेक्टर। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो निकल लेना, वादा करो। क्या कोई मेरी बात सुनेगा या नहीं? चुप रहो और इंतजार करो। क्या? मुझे लूटा गया है और किसी को परवाह ही नहीं। मैंने कहा मुंह बंद करो। चोरी यहाँ पास में ही हुई है। अपना मोटा पेट हिलाओगे तो तुम उसे पकड़ सकते हो। तो जाकर उसे बताओ क्या कहा तुमने? बकवास है ये। पुलिस स्टेशन में खड़ी हो तुम। ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं इस वक्त नीचे उतरो। क्या कर रहे हो तुम? क्या हो रहा है? अरे देखो, नीचे उतारो, नीचे उतारो, इसे नहीं छोड़ूंगा। बेवकूफी मत करो, अगर निशाना चूक गया तो पूरा गुम्बद नीचे गिरा दोगे। जाओ उसे पकड़ो, जल्दी जाओ, पकड़ो उसे। कहाँ जा रही है? डंडा लेकर जा रही है, देखो। वापस आ जाओ पेक्स। रुको, वापस आओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ। चाबी लाओ। विनियन, ब्लैक रेवन, ऐसी गलती मत करना। तुम्हें उससे क्या? छोड़ो इसे। इस झंडे के बिना नहीं। वो तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। मैं उन्हें बहुत कुछ बता सकती हूँ। कभी नहीं कर सकती। मुझ पे इतना भरोसा मत करो।